कितने गज का है ये झुग्गी आपका? मुझे क्या पता, किराए पर थी, मुझे क्या मालूम। अच्छा, यहाँ लोगों ने किराए पे चढ़ा रखा है। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, किराया कितना देते हैं आप यहाँ पे? 1500। 1500। हम अपनी झुग्गी में यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। इंदिरा कांड के पहले से रह रहे हैं और हमको यहाँ के बदले में मकान चाहिए। तोड़ो तो मकान दो। मतलब मेरी बेटी है, मेरी मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटी वो खड़ी। यहाँ मेरा पूरा परिवार ही यही बसा बड़ा है। माता जी एक बात बताइएगा, आपके बच्चे करते क्या हैं? मेरा तो कोई बेटी है, सारी कोठिन कोठीन में काम करते हैं। क्या है, मेरा तो कोई काम ना नहीं। 7 बेटी है, हाँ वो भी खत्म हो गया। मतलब किसी तरीके से आप लोग यहाँ पे रह करके अपना सरवाइव कर रहे हैं किसी भी तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम कल्याणपुरी में आए और यहाँ की अगर मैं दिक्कतों की बात करूँ तो देखिए, अगर जाने के लिए तो इनको भी इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहा है। और ये पाइप देख रहे हो आप, ये सारा, और मेरे ख्याल से जो पानी की लाइन है ये मेरे को नहीं पता कि कितनी अंदर तक गई है। और ये झुग्गी काफ़ी बड़ी है और यहाँ की आबादी जो है हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितनी आबादी रहती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें यहाँ की समस्याओं की, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक चीज़ जो है हमें बेसिक तौर पे बोली है कि जितनी भी यहाँ पे चाहे पानी को ले लिया जाए, चाहे उसके अलावा नशे को ले लिया जाए, चाहे उसके अलावा यहाँ के चाहे घरों को ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक झुग्गी भी मतलब अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में एसी भी लगा हुआ है। तो यहाँ दोनों ही कैटेगरीज के लोग हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चाहे नाली की, अगर ये मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर आ जाएंगे, इधर आके आपको ये जो नालियाँ हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखा देंगे। इधर का ये रोड पूरा जितना भी, अगर आप चाहे जाएंगे तो इसमें शायद एक बाइक भी आना मेरे ख्याल से मुश्किल है। और उसके अलावा ये गली इधर की तरफ जा रही है, एक गली जो है, और कूड़े का हाल, सारी चीज़ों का हाल यहाँ पे ऐसा ही है लगभग। और यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ और, ये पतली जो गलियाँ दिख रही है आपको, सारा ये कहीं ना कहीं स्लम जिसे कहते हैं कि स्लम एरिया, और कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ निकल रही है। कहाँ कौन सी गली किस जगह निकल रही है ये कोई पता नहीं है किसी इंसान को। और देखिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो है कैमरा भी लगा पड़ा है रात में। है? अच्छा, फ्री का है। देखिए युवाओं को नहीं पता तो कह रहे फ्री का कैमरा है। अच्छा मैम, नाम क्या हुआ आपका? रेनू। तो अभी आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गया 4-5 साल। 4-5 साल। तो ये सिर्फ इतना ही बना है जितना है ये, या फिर और अंदर भी आपका? बस यही है। यही है। मेरे ख्याल से 8-9 गज होगा। मुझे नहीं पता। कितने गज का है ये झुग्गी आपका? मुझे क्या पता, किराए पर थी, मुझे क्या मालूम। अच्छा, यहाँ लोगों ने किराए पे चढ़ा रखा है। यार एक बात बताइए, अभी मैं देखिए बाहर यही चीज को लेकर के वीडियो बना रहा था, इनकी समस्याओं को लेकर, चीजों को लेकर इन्होंने बहुत तफरिया काटी कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। रोडों पे जो है अवैध रह के बसने लग गए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो सामने वाला रोड इनका जो है पूरा खाली करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें, चाहे ये झुग्गी है, यहाँ पे भी इन्होंने लोगों ने किराए पे दे दिया है, तो वो लोग भी तो कहीं रहते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो घर पे रहते होंगे, ठीक है, या आसमान में रहते होंगे। उन्होंने भी तो कहीं घर ले रखा होगा, वो भी तो कहीं रहते होंगे और इनसे किराया खा रहे हैं। अब गवर्नमेंट इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो है कार्रवाई करती है, तो यही सब लोग पहले उठ के आ जाते हैं कि इन पे कार्रवाई क्यों हो रही है। तो भाई ओबियसली बात है, ऐसे लोगों पे ही कार्रवाई हो रही है, ठीक है। बाद में यही इन्हीं लोगों को दिक्कतें होती है। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, किराया कितना देते हैं आप यहाँ पे? 1500। 1500 किराया आप इसका दे रहे हैं? और क्या। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे? मान लीजिए अगर चाहे किराया खाना वाना बनाना है। अच्छा, खाना बनाना है, चलिए कोई बात नहीं। मैम आप भी किराए पे रहते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, आपका अपना है? अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आपको? क्या क्या दिक्कत होगा? हाँ। बहुत दिक्कतें होती हैं, चोर आते रहते, रात दरवाजा खड़ा चले जाते हैं। अच्छा, और तो यहाँ पे क्या ज्यादातर चोरी की समस्याएं आती हैं? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। सर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइएगा। और देखिए यार, शायद अगर रात में कोई आए तो इसका ये जो कुंडा है ना, ये भी शायद किसी को भेड़ के देनी, पट्टे देनी, हेडशॉट लगेगा उसके मुंह पे। अच्छा माता जी कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। 40-45 साल से।
40-45 साल से। हाँ, अच्छा एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट अगर इसे तोड़ देगी तो फिर क्या कहा जाएगा? हमारे पास कोई जगह ही नहीं है भैया, क्या करें, ना तो हमारे गांव में है, ना ही यहाँ है। हाँ, अच्छा लेकिन रेखा गुप्ता तो अब कह रही है कि अब हम नहीं तोड़ेंगे इसको। हाँ तो ना तोड़े तो अच्छी बात है, बहुत बहुत उनकी शुक्रिया है, अदा करेंगे। हाँ, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हमारे बच्चे सब 13-3 हो जाएंगे। हम अपनी झुग्गी में रह रहे हैं और हमको ना इन झुग्गी के बदले हमको प्लॉट चाहिए। हम अपनी झुग्गी में यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं, इंदिरा कांड के पहले से रह रहे हैं और हमको यहाँ के बदले में मकान चाहिए। तोड़ो तो मकान दो, हम कहाँ रहेंगे जाके, हमारे ना गांव में है ना यहाँ, ना इनके ना हमारे, हम तो सब ऐसे ही हैं, फिर कहाँ पढ़ेंगे हम जाके। अच्छा एक बात बताइएगा, अब नहीं वो चीज है, मैं मानता हूँ चीज को लेकर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 15-20 मेरे ख्याल से आपने 30-35 साल बताया, तो 30-35 नहीं हो गए, हमें 50 साल हो गए, 50 साल हो गए इंदिरा कांड से अच्छा पहले। चलिए ठीक है। अच्छा मैं आप भी यहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा, आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो यहीं मतलब यहाँ पे रह करके उन्होंने किराए पे अपना घर चढ़ा रखा है और वो कहीं और रह रहे हैं? उनकी कोई परेशानी, किसी की लड़की की परेशानी, किसी के बच्चे मैम की परेशानी, अब ये देखिए आप लोग ना पहले ना देखिए ये चीज ना मुझे ये चीज गलत, हाँ माहौल अच्छा नहीं है। ये है किसी के बच्चे की लड़की की परेशानी है, किसी के लड़के की परेशानी है, वो इसलिए यहाँ से चले जाते हैं दूसरे घर में, कहीं किराए पे रह रहे हैं जाके, बस और कोई बात नहीं। ये कोई किराए पे रह रहा है तो वो परेशानी में ही रह रहा है, वैसे किराए पे तो वो रह रहा है, वो परेशानी में रह रहा है, मैं तो उस बात को एग्री करता हूँ। और वो तो उनकी गलती थोड़ी ना है, वो तो अपना बेचारे किराए दे रहे हैं और वो रह रहे हैं, उनकी गलती नहीं मानना मैं उनकी गलती मान रहा हूँ जो यहाँ पे रहने के बाद में अपने घरों को किराए पे चढ़ा दिया है और गवर्नमेंट से फिर कोई वो चीज लेती है गवर्नमेंट। सुनो, हमारा और इनका, हमारे तुम कहीं भी छान लो, अगर कहीं भी नाम मिल जाए, ना इनका कहीं है ना इनका, सबका और हमारा। नहीं मैं आपकी बात नहीं करी, मैंने शुरू में एक बात बोली, उन लोगों को क्या कहोगे? जिनका है उनका हम क्या कर सकते हैं, जिनको होगा मकान, हमारा नहीं है। अच्छा यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं क्या? नहीं, बांग्लादेशी तो हमारे बीच में तो नहीं है, बंगाली नहीं है यहाँ, हमारी गली में तो कोई है और कहीं है। आस पड़ोस में आप लोगों को तो पता ही होगा, आप तो 40-50 साल से रह रहे हैं, तो आपके सामने पता बंगला के कोई बंगाली नहीं है, है? यहाँ से लेके और बाहर सड़क तक कोई बंगाली नहीं, बंगाली नहीं है। हाँ, सब यहाँ बिहारी हैं, हम लोग तो यूपी से, बरेली से, और हाँ और हाँ और ये सारे जने ये वहाँ के ठाकुर हैं, तो इनका मुझे नहीं पता कहाँ के, फैजाबाद के हैं, और ये अयोध्या की तरफ, और बाकी ये जो आप कह रहे हैं ना बांग्लादेशी, वो तो यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ अच्छा, रहते एक सवाल मैं करना चाहूंगा, बांग्लादेशियों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं? भेजना चाहिए जरूर। क्यों भेजना चाहिए बांग्लादेश? अरे भैया जहाँ से आए, अपने देश से आए, वहीं रहे वो, यहाँ आके और दुनिया भर के कांड भी कर रहे हैं, वो किसी को मार रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझ आती है क्या? हाँ, इसलिए हम सुबह को समाचार सुनते हैं ना, सुबह को समाचार सुनते हैं, तो यहाँ पे तो रात को अगर जब लिख लो, यहाँ कैमरे ये देखो लगे हैं, मगर फिर भी चोरियां होती हैं, जो होता है वो होता है। घर छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं यहाँ पे किसी का। अब देखिए अच्छा एक चीज और मेरे जो जहन में चल रही है, अब एक बात बताइएगा, रेखा गुप्ता ने तो साफ तौर पे बोल दिया है कि अब ये झुग्गियां नहीं टूटेंगी, सुप्रीम कोर्ट के बाद ही टूटेंगी अगर ऑर्डर आता है तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पहले तो आप लोग, एक चीज है कि रेखा गुप्ता को गालियां दे रहे थे, है ना, कि रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमने तो गाली वाली नहीं दी, हम अभी ठीक ठाक रह रहे। हमने सुना कि रेखा गुप्ता ने जो बाहर की झुग्गियां थी वो तुड़वाई। अच्छा वो जायज थी तोड़ना या नहीं, आप बताइए। वो तो जायज वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि जायज थी नहीं, जब 30-40 साल से हम रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। ऐसा रोड पे तो हर बार बना लेते, तोड़ देते। हाँ, नाले से बाहर जो झुग्गियां हैं वो तो जबरदस्ती उनके अंदर भी है, बाहर गिर लेते हैं बार बार, तो वो तो नाजायज है, लेकिन अंदर की हम कह रहे हैं कि भाई हमें अंदर तो जगह मिलनी चाहिए। माता जी एक बात बताइएगा, आपके बच्चे करते क्या हैं? मेरा तो कोई बेटी है, सारी काम कोठीन में काम करते हैं। क्या है, मेरा तो कोई काम ना
नहीं, 7वीं भी। हाँ, वो भी खत्म हो गया। मतलब किसी तरीके से आप लोग यहाँ पे रह करके अपना सरवाइव कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज है, देखिए यार, अगर मैं यहाँ की समस्याओं को लेके बात करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऊपर हाई लेवल तक। लेकिन एक ही चीज है, देखो आप चाहे यहाँ पे इन सब चीजों को ले लिया जाए, मेरे को सिर्फ एक ही माइंड में यहाँ की एक चीज खटकी है कि यहाँ क्या हर जगह का रूल है भाई है। जितनी भी झुग्गियों में हम गए हैं, स्लम में गए, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी हमें कि हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं और जो मालिक है वो कहीं और रहता है। तो एक चीज है कि वही लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन किराए पे अपना मकान जो है चढ़ाने के लिए एकदम उतावले रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। परेशानी में अगर कहीं चले गए तो उनको ये कहना चाहिए भाई कहीं परेशानी में वो अभी आ जाएंगे, अभी हम फोन कर अभी आ जाएंगे। किसी को ऐसा नहीं होता ना। अभी एक बात बताइए, किराया परेशानी नहीं, मेरी बात सुनिए। तो माहौल खराब है तो अब यही अगर मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ सबको फ्लैट देगी तो फिर तो फ्लैट भी लेने के लिए आ जाएंगे। छानबीन नहीं करे ना, छानबीन कर तो रही है गवर्नमेंट, ऐसे ही करे जो जिनका कुछ नहीं है। अब देखो फिर वो यहाँ के 1 महीने के लिए इन्हें खाली करवा देगी, क्या कि हमारा फ्लैट है, हमारा घर है, हमारी झुग्गियां, हम रह रहे हैं। नहीं तो नहीं, छानबीन कर आधार कार्ड काय के लिए बनते हैं ये? आधार कार्डों पे तो आजकल हर चीज की वो है। अरे अभी हाँ, हर चीज की पता चल जाती है कौन कितने सालों से रह रहा है। मेरी मम्मी को तो साल से तो पूरी दुनिया रह रही है ना मैम। आप लोग 50 साल से रह रहे हैं, कोई इनकार कर देगा क्या? नहीं। जब आधार कार्ड आप कहेगा हो, कोई नहीं इनकार करेगा। सरकार तो डॉक्यूमेंट्स मांगती है, डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग दिखा देंगे। सवाल नहीं समझे ना आप। सवाल तो ये है ना कि जो लोग यहीं के डॉक्यूमेंट्स बनवा के रह कहीं और रहे हैं और किराए पे यहाँ चढ़ा रखा है, वही तो हमको परेशान कर रहे हैं कि जो वो बाहर रह रहे हैं और यहाँ के डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं। अरे बहुत से लोगों ने देखो घर बार भी होते साथ है, फिर भी मेरे पास रह रही किराए पे। बल्कि उनका घर पूरा टूटा रखा है, अभी सोचती है कि कहीं मेरे ऊपर गिर जाए। उनके पास पैसे भी नहीं है जो वो बनवा सके, तो इसी के मारे मेरे साथ रहती हैं वो। हाँ, ये घर इनके ये सब वैसे। हाँ। मतलब मेरी बेटी है, मेरी बहन, ये मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटी वो खड़ी। हाँ, मेरा पूरा परिवार ही यही बसा पड़ा है। और मेरा बड़ा भाई उधर आगे। किराया दे के थक गए। अच्छा, इतने दिनों से रह रहे, पेंशन तक नहीं बनवाई हमारी बनी। जो हम पैरों से भी बेकार है, 15 साल हो गए, चल नहीं पाते हैं पैरों से। तो वहाँ हॉस्पिटल जाइए ना, क्यों नहीं बने? हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में कोई सुनाई नहीं आती। अरे कौन नहीं सुनता है मैडम जी, हॉस्पिटल में जाइए। मेरे पापा पैरालाइज है, हम भी बनवा के आए। अरे नहीं कहते हैं, उसका नाम क्या? तुम पैरालाइज नहीं, तुम्हारे तो घुटनों में दर्द रहता है, बस ये कह देते हैं। चलिए खैर, देखिए इन सब चीजों को लेकर के समस्याएं यहाँ काफी सारी चीजें, नहीं हुआ जाता है। चाहे इन सब चीजों को लेकर मैं क्या ही बोलूंगा। बाकी आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, शुक्रिया।